अस्सलाम वालेकुम बच्चों, कैसे हैं आप। आज मैं आपको मिंकू पिंकू की कहानी सुनाऊंगी। बच्चों, एक हरे भरे बाग में एक बिल्ली अपने प्यारे से दो बच्चों के साथ रहती थी। एक का नाम था मिंकू और एक का नाम था पिंकू। ये उस वक्त की बात है जब मिंकू और पिंकू बहुत छोटे थे। दोनों बच्चे बहुत शरारती थे। सारा दिन आपस में खेलते और शरारतें करते गुजर जाता। अपनी मामा से भी वो बहुत प्यार करते और उसके साथ भी बहुत खेलते थे। बच्चों, एक बार बिल्ली घर पर नहीं थी तो बराबर के बाग की चिड़िया उनसे मिलने आ गई। घर पर सिर्फ मिंकू पिंकू ही थे। वो उनसे मिलके बहुत खुश हुई और कहा, मिंकू पिंकू, तुम तो इतने छोटे से बाग में रहते हो, मैं तो सारे जंगल में उड़ती फिरती हूँ। इतनी खूबसूरत फूल, फल, तालाब मौजूद हैं जिन्हें ज़रूर देखना चाहिए। मिंकू ने कहा, अभी हम छोटे हैं इसलिए हमारी अम्मी हमें कहीं नहीं जाने देती। पिंकू भी चुप न रहा। उसने कहा, जब हम बड़े होंगे तो सारे जंगल की सैर करेंगे। चिड़िया ने कहा, बात तो ठीक है बच्चों, क्योंकि जंगल में बड़े बड़े और ख़तरनाक जानवर भी रहते हैं, इसलिए तुम्हारी अम्मी तुम्हें जाने नहीं देती। जब बड़े हो तभी जाना। अच्छा बच्चों, मैं अब चलती हूँ। चिड़िया तो चली गई, लेकिन मिंकू पिंकू तो किसी और ही सोच में थे। उनका बस नहीं चल रहा था कि अभी सारा जंगल घूम के आए, लेकिन वहाँ बड़े ख़तरनाक जानवर भी हैं, मैं सबको मार दूंगा, मिंकू ने हंसते हुए कहा। दोनों फिर खेलने लगे। बिल्ली दोनों बच्चों को बातें करते देखती हुई आ रही थी। वो अपने बच्चों से बहुत प्यार करती थी। उनको खुश देखकर वो भी खुश हो गई। बच्चों ने भी चिड़िया की सारी बातें अपने मामा को बता दी। इस बात को अभी एक ही महीना गुजरा था। अब मिंकू पिंकू थोड़े बड़े हो गए थे। वो बिल्ली से जंगल जाने की जिद करते, लेकिन बिल्ली उनको बड़े हो जाओ कहकर मना कर देती। एक दिन मिंकू पिंकू खेलते हुए अपने बाग के पिछले हिस्से में आ गए। कब रात हो गई पता ही ना चला। बिल्ली जब घर वापस आई तो दोनों को ना पाकर परेशान हुई और जल्दी से उनको ढूंढने लगी। वो बाग के पीछे वाले हिस्से में गई तो वो वहाँ खेल रहे थे। बिल्ली ने उनको समझाया कि बेटा, रात होने वाली है और ये रास्ता जंगल की तरफ जाता है, यहाँ रात तक ना खेला करो, चलो चलते हैं यहाँ से। यूँ मिंकू पिंकू अपनी अम्मी के साथ घर वापस आ गए। लेकिन अगले ही दिन दोनों फिर बाग के पिछले हिस्से में खेलने लगे और खेलते ही खेलते जंगल की तरफ चले गए। मिंकू, जो ज़्यादा शरारती था, कहने लगा, पिंकू, हम करीब करीब जंगल में जाके जल्दी से वापस आ जाते हैं, मामा को पता भी नहीं चलेगा और अभी तो सुबह का वक्त है, देखें तो जंगल है कैसा। पिंकू को भी बहुत तजस्सुस हुआ। यूँ दोनों जंगल की तरफ निकल आए। इतना बड़ा जंगल देखकर वो हैरान ही हो रहे थे कि खरगोश से मुलाकात हो गई। खरगोश ने कहा, अरे तुम तो छोटे से बिल्ली के बच्चे हो, यहाँ कहाँ आ गए। मिंकू पिंकू ने कहा, हम अब बड़े हैं और जंगल की सैर को आए हैं। आहा, ये तो बहुत अच्छी बात है, आज से तुम भी मेरे दोस्त हो। मैं एक खरगोश हूँ और इसी जंगल में रहता हूँ। यहाँ खूब घूमो फिरो खेलो, ये जंगल बहुत खूबसूरत है और यहाँ बहुत परिंदे, तितलियाँ, फल और फूल हैं। लेकिन जल्दी चले जाना बच्चों। अच्छा, मुझे देर हो रही है, मैं तो चलता हूँ। ये कहकर खरगोश चल दिया। मिंकू पिंकू बहुत खुश हुए और वो जंगल में और अंदर की तरफ भागे। अब तो खरगोश भी दोस्त बन गया था। अभी थोड़ी ही दूर आए थे कि एक घास खाता हिरन नजर आया। दोनों डरते डरते उसके करीब आए, लेकिन वो हिरन तो घास खाने में ही मसरूफ़ रहा। अभी वो उससे बात करना ही चाह रहे थे कि एक और प्यारा सा हिरन उनके पास आके खड़ा हो गया। मैं हिरन हूँ, यहाँ रहता हूँ, लेकिन तुम दोनों को पहली बार देखा है, हिरन ने कहा। पिंकू ने कहा, हम तो मिंकू पिंकू हैं, जंगल की सैर को आए हैं, खरगोश हमारा दोस्त है। हिरन ने कहा, आज से मैं भी तुम्हारा दोस्त हूँ, चलो आओ, मैं तुम दोनों को जंगल की सैर करवाता हूँ। यहाँ बहुत बड़े दरख्त, तालाब और फल फूल हैं, चलो आ जाओ मेरे साथ। दोनों बहुत खुश हुए और जितना डर था सब खत्म हो गया। दोनों हिरन के पीछे भागने लगे। काफ़ी देर तक साथ खेलने के बाद हिरन से जल्दी घर जाने का वादा करके भागते भागते मिंकू पिंकू एक खूबसूरत से तालाब की तरफ निकल आए। अरे ये क्या, इतना सारा पानी एक जगह, और ये कौन है, पिंकू ने सोचा। दोनों पत्थरों के ऊपर चढ़कर तालाब देखने लगे। मैं एक मेंढक हूँ और इस तालाब में रहता हूँ,
ओह, तो ये तालाब है, पिंकू ने कहा। हम जंगल की सैर को आए हैं, बस अभी वापस चले जाएंगे। दोनों बड़े शौक से तालाब देख रहे थे, जहाँ बत्तख और मछलियाँ भी तैर रही थीं। मेंढक मिंकू पिंकू से मिलकर बहुत खुश हुआ और कहा, ये जंगल का सबसे बड़ा तालाब है, ये मेरा घर है, मुझसे मिलने आते रहना, आज से तुम मेरे दोस्त हो, बस जल्दी घर चले जाना। मिंकू पिंकू बहुत मज़े से उसकी बातें सुनते वापस भागे और एक दूसरे के साथ खेलने लगे और फिर थक के बैठ गए। दोनों को अब भूख लगने लगी थी, इसलिए उन्होंने घर जाने का इरादा भी कर लिया। लेकिन मिंकू ने कहा कि बस थोड़ा सा और खेल लें फिर चलते हैं। दोनों काफ़ी देर खेलते रहे और वक्त का उन्हें बिल्कुल अंदाज़ा ना हुआ। शाम हो गई थी और दोनों को भूख भी बहुत लग रही थी, क्योंकि सुबह से कुछ नहीं खाया था। आगे देखा तो एक छोटा सा तालाब नजर आया, जिसमें रंग बिरंगी मछलियाँ तैर रही थी। दोनों बहुत गौर गौर से मछलियों को देखने लगे। एक मछली पानी से उछलकर उनके पास आकर गिरी। पहले तो वो इससे डर गए, लेकिन ऐसी मछली वो पहले भी खा चुके थे। दोनों ने उस मछली से पेट भरा। पेट भरने से उनमें फिर से ताकत आ गई और वो खेलने में मसरूफ़ हो गए। काफ़ी देर खेलने के बाद उनको नींद सी आने लगी। दोनों बड़े आराम से तालाब के किनारे ही सो गए। काफ़ी देर वो सोते रहे। रात का अंधेरा फैल चुका था कि अचानक पिंकू की आँख खुल गई। उसने जो देखा कि रात हो चुकी है, जल्दी से मिंकू को उठाया। मिंकू चिल्लाया, ओ ये क्या, हमारी अम्मी हमें ढूंढ रही होंगी, चलो जल्दी वापस चलो, भागो, चलो घर चलते हैं। दोनों भागे, लेकिन रास्ता अनजान लग रहा था। एक तो रात का अंधेरा और वैसे भी उन्हें कुछ समझ नहीं आ रहा था। वो खेलते खेलते इतना आगे निकल आए थे कि वापसी का रास्ता ही भूल गए थे। अब अंधेरा बढ़ रहा था और दोनों को डर लगना शुरू हो गया। बड़े बड़े खतरनाक जानवरों का सोच के ही वो डर रहे थे। नहीं नहीं, यहाँ सब दोस्त हैं, पिंकू ने मिंकू से कहा। दोनों घर जाने का रास्ता भूल चुके थे। उन्हें कुछ समझ नहीं आ रहा था कि करें तो क्या करें, और ऐसे में उन्हें पता भी ना चला कि एक चालाक लोमड़ी कब से उनका पीछा कर रही है। वो जहाँ जा रहे थे वो भी पीछे पीछे आ रही थी। अचानक ही वो चालाक लोमड़ी उनके सामने आ गई। उसकी शक्ल देख के मिंकू पिंकू पूरी तरह डर गए। बहुत बड़ी लोमड़ी उनके सामने थी। ये भी हमारी दोस्त है, मिंकू पिंकू ने दिल में सोचा और उसकी तरफ बढ़े। चालाक लोमड़ी को अंदाज़ा हो गया था कि ये दोनों बिल्ली के बच्चे रास्ता भूल गए हैं। वो दिल ही दिल में बहुत खुश हो रही थी। आज का शिकार मिल ही गया। आओ बच्चों, मेरे पास आओ, लोमड़ी ने कहा। क्या तुम भी हमारी दोस्त हो, मिंकू ने उससे पूछा। हाँ बिल्कुल, मैं तुम्हारी दोस्त हूँ। तो फिर हमें हमारी अम्मी के पास जाना है, पिंकू ने रोती हुई आवाज़ में कहा। नहीं, लोमड़ी के मुंह से एकदम गुस्से से निकला, लेकिन फिर नरम आवाज़ में बोली, आज तुम मेरे मेहमान हो, आ जाओ बच्चों, चलो मेरे साथ। लेकिन हमें अपने घर जाना है, मिंकू पिंकू ने एक साथ कहा। उनको लोमड़ी अच्छी नहीं लग रही थी, डर सा महसूस हो रहा था। एकदम लोमड़ी को गुस्सा आ गया और उसने जोरदार आवाज में कहा, खबरदार जो अम्मी अम्मी किया, मैं तुम्हें कभी नहीं जाने दूंगी। तुम दोनों मेरा शिकार हो, मुझसे बच के कहीं नहीं जा सकते। ये कहते ही लोमड़ी ने एक ऊंची सी छलांग लगाई और बच्चे, जिनका खौफ की वजह से बुरा हाल था, तेजी से पलटे और भागते ही चले गए। इतनी तेज़ वो कभी नहीं भागे थे। वो जाने कितनी देर भागते ही रहे। लोमड़ी ने भी उनका पीछा किया, लेकिन फिर वो पूरी तरह थक हार कर बैठ गई। काफ़ी पीछे रह गई थी। दोनों काफ़ी दूर निकल आए। उनकी आंखों में आंसू थे। वो एक दूसरे के गले लग के रो रहे थे। अपनी गलती का उन्हें अच्छी तरह एहसास हो चुका था। अगर हम मामा की बात मानते तो ऐसा कभी ना होता, पिंकू ने कहा। दोनों रो रहे थे और डर रहे थे। उधर बिल्ली काफ़ी देर से मिंकू पिंकू को तलाश कर रही थी। उसने सारा जंगल छान मारा था, बहुत परेशान हो रही थी। रास्ते में मिलने वाले खरगोश ने उसे बता दिया था कि उसके बच्चे जंगल में ही मौजूद हैं। कुछ ही पल गुजरे थे कि मिंकू पिंकू ने अपनी मामा की आवाज़ सुनी। दोनों ने माँ को देखकर म्याऊं म्याऊं करना शुरू कर दिया। हम यहाँ हैं, हम यहाँ हैं, पिंकू और मिंकू एक साथ चीखे। बिल्ली उनको देख चुकी थी। दोनों भाग के दरख्त से नीचे उतरने लगे। बिल्ली भी अपने बच्चों को देखकर बहुत खुश हुई।
दोनों डरे हुए थे और शर्मिंदा से अपनी माँ की तरफ बढ़ रहे थे। बिल्ली ने जल्दी से दोनों को अपने गले से लगा लिया। उन्होंने अपनी मामा को सब बताया और कुछ सॉरी भी किया कि आइंदा वो जंगल में कभी नहीं आएंगे। उनको अच्छा सबक मिल चुका था और मामा का कहना ना मानने पर उनको कितनी मुश्किल भी उठानी पड़ी। अगर आप हमें ना ढूंढ पाती तो हम सारी रात जंगल में कैसे रहते? हमें डर लग रहा था, मिंकू ने बिल्ली से कहा। बिल्ली ने कहा, बच्चों जब भी हमेशा कहती थी कि जब तक बड़े ना हो जाओ अकेले जंगल ना आना। हमेशा मेरी बात माना करो। अगर आज तुम्हें कुछ हो जाता तो मैं क्या करती? ये कहते हुए बिल्ली ने प्यार से दोनों बच्चों को देखा। मिंकू पिंकू बहुत खुश थे और बिल्ली ने अल्लाह का शुक्र अदा किया। तीनों घर की तरफ चल दिए। घर आकर अगली सुबह तक दोनों काफ़ी देर तक सोते रहे और बिल्ली प्यार भरी नज़रों से अपने बच्चों को देखती रही। मिंकू पिंकू अब बाग में अपनी मामा के साथ खेलते हैं और बहुत शरारतें करते हैं। जंगल जाने से उन्होंने तौबा ही कर ली थी।